एक भक्त था जो बहुत खाए लेकिन कोई काम ना करे। अब बहुत खाता था सो बहुत तगड़ा था, घर का कोई काम ना कर पावे, घर वालों ने बाहर निकाल दिया। अब कहाँ जाए, अब तो बड़ा दुखी हुआ। गया, एक आश्रम दिखाई पड़ा, महात्माओं को देखा। महात्मा भी उसी के जैसे दिखाई पड़े, खूब मोटे ताजे। उसने देखा महात्मा करते क्या है, भजन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भजन, फिर प्रसाद, फिर भजन, फिर प्रसाद। उसने सोचा ये बढ़िया है, इधर तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो गया गुरुदेव के पास में, गुरुदेव कोई काम, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, कोई काम हो तो बताओ। काम तो कुछ नहीं है, आश्रम में क्या काम होता है, भजन करना पड़ता है। भजन कर लोगे, माला कंठी दे दी जाए, भजन कर लोगे? तो कहा हाँ भजन तो कर ले। भजन तो मैं कर लूंगा, लेकिन भोजन, बोले भोजन तो खूब प्रसादी बनती है, दोपहर में बनती है, शाम को। बोले 2 बार में तो मेरा पेट नहीं भरेगा। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, तुम 3 बार पा लेना। तो कहा ठीक है। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ, सुबह से उठता, खूब थोड़ा काम धाम भी कर देता, माला भी भजता, भगवान का नाम भी लेता, और बढ़िया प्रसादी बनती है सो 2-2, 3-3 बार पाता। अब सोचा बड़ा आनंद का विषय है। लेकिन कुछ समय बीता और आई एकादशी। तो संतों का तो व्रत आज गया महाराज, और जैसी गया सो क्या दिखाई पड़ा, बोले आज तो चूल्हे में अग्नि ही नहीं डली है अभी तक। 10 बज गए, भोजन का कोई नाम निशान नहीं। बोले गुरुदेव आज भोजन कहीं और है, कहीं और से आ रहा है। बोले नहीं आज एकादशी है, आज संतों महात्माओं को भोजन नहीं मिलता, आज तो संत महात्मा व्रत करते हैं। बोले तो हमको? बोले तुमको भी नहीं मिलेगा, आश्रम में रहने वाले एकादशी को। बोले हम तो मर ही जाएंगे महाराज, हमारी तो कुछ व्यवस्था करो। बोले अच्छा ऐसी बात है तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, आटा ले लो, दाल ले लो, गुड़ ले लो, और दूर नदी के किनारे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर और वहां जाकर एक काम करना। बोले क्या? बोले बढ़िया प्रसाद बनाना, लेकिन प्रसाद बनाने के पहले भगवान को भोग अवश्य लगा देना। अच्छा, बिना भोग लगाए प्रसादी नहीं पाना, ये नियम है आश्रम का। ठीक है गुरुदेव। बड़ा ही सरल व्यक्ति गया, बढ़िया भोजन प्रसादी बनाई। अब भगवान को बुलाने लगा। कैसे बुला रहा है? राजा राम आइए। गाइए, आता है ये भजन? आता है? कभी सुना है? नहीं सुना? बड़ा ही सरल है, आ जाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज भगवान को बुलाया, लेकिन भगवान आए नहीं। उसने क्या सोचा कि भगवान स्वयं आते होंगे। अब आश्रम में, मंदिर में तो महाराज ताली बजाई, लगा दिया भोग, भगवान पाते रहेंगे। लेकिन इधर उसने सोचा, अब उसको तो पता नहीं कैसे भोग लगाने की व्यवस्था होती है। उसने सोचा भगवान आएंगे, बहुत देर हो गई भगवान नहीं आए।
तो उसने सोचा लगता है भगवान मंदिर में ही आते होंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ तो पूजन सामग्री नहीं है। तो क्या कहने लगा, हे प्रभु आचमनी अर्घानारती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घानारती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घानारती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घानारती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन। तब भी भगवान नहीं आए, और भगवान जब नहीं आए तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि भगवान सोच रहे होंगे हम इसकी रूखी रोटी खाने जाएंगे, हम तो मंदिर में जाएंगे, वहाँ बढ़िया मालपुआ मिलेगा, बढ़िया भोजन मिलेंगे, बढ़िया मिष्ठान मिलेंगे। तो कहने लगा भगवान इस भूल में मत रहना कि मंदिर में भोजन मिल जाएगा, मंदिर से तो हम ही भागे भागे फिर रहे हैं, मंदिर में भोजन ना मिलने वाला तो यहीं आ जाओ। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज क्या कहने लगा, बोले अगर ये रूखी रोटी नहीं पाई ना तो मंदिर में तो भूखे रह जाओगे, फिर मुझसे मत कहना, मैं तो गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, आना हो तो जल्दी आओ, बड़े जोर की भूख लगी है। भगवान ने देखा तो भगवान ने सोचा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तो भगवान आ गए और भगवान ने अपना दर्शन दिया। तो क्या दिखाई पड़ा, बोले भगवान अकेले नहीं आए, एक भगवान को बुलाया था, दो दो भगवान आ गए। दो कौन, बोले राम जी भी आ गए और श्री जानकी जी भी आ गए। राम जी भी आए और श्री जानकी जी भी आ गए। और जैसे ही राम जी और श्री जानकी जी दोनों को देखा, और जैसे ही देखा दोनों ही प्रकट होकर आ गए, और जैसे ही दोनों आए तो क्या हुआ, बोले भोजन तो एक का बनाया था, भोग तो एक का ही हम लगा सकते थे, ये तो दो दो आ गए, अब कैसे हम भोग लगाएं। तो कहा कोई बात नहीं, हे प्रभु आप बड़े प्यारे लग रहे हो, एक काम करो थोड़ा थोड़ा अपन सब मिलके आप लोग पालो, उसके बाद जो बचेगा थोड़ा बहुत मुझे छोड़ देना ताकि मेरा पेट भी भर जाए। अब भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिया। अब गुरुदेव ने पूछा कि भैया भोग लगाया था, बोले हाँ लगाया था। अच्छा, तब गुरुदेव ने सोचा कि इसने भोग लगा दिया होगा। अब आई दूसरी एकादशी, तो कहा गुरुदेव इस बार थोड़ा ज्यादा सामान देना। बोले क्यों, बोले कम पड़ जाता है। वहां एक नहीं दो दो भगवान आते हैं, एक भगवान थोड़ी आते हैं, दो दो भगवान आते हैं। अब गुरुदेव ने सोचा लगता है इसका पेट नहीं भरा होगा, इसलिए झूठ बोल रहा है।
गुरुदेव ने क्या किया, बोले ठीक है, थोड़ा ज्यादा सामान ले जाओ, ज्यादा सामग्री ले ली। और अब फिर गया और फिर भोग बनाया, बढ़िया भगवान को बुलाया, राजा राम आइए। अब श्री जानकी जी को भी बुलाने लगा, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे भगवान ने सुना भक्त बुला रहा है, तो भगवान तुरंत ही आ गए। कैसे आए, राम बाम देश जानकी, लखन दाहनी ओर। अब 2 को बुलाया, सो कितने आ गए, 3 आ गए। बोले प्रभु हम जानते थे कि अब आप 1 नहीं आओगे, 2 नहीं आओगे, 2 के अलावा भी कोई साथ में आएगा। ये कौन है, ये कौन लगते हैं आपके? बोले ये हमारे भैया हैं। लक्ष्मण जी का परिचय पूछा भक्त ने, तो कहा ये हमारे भाई हैं। बोले लगते तो नहीं, ये कैसे भाई हैं, आप तो सांवले हो, ये तो गोरे गोरे हैं, लगते तो नहीं है। बोले लेकिन जैसे भी हो, आप लोग आते हैं तो मन प्रसन्नता से भर जाता है, बड़े प्यारे लगते हो आप लोग, आओ भोजन करो। भोजन कराया, अब गया, अब तीसरी एकादशी आई, तो अब गुरुदेव से कहता है वहां भगवान बहुत आते हैं गुरुदेव, 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। गुरुदेव को लगा झूठ बोल रहा है, लगता है बेचता होगा। गुरुदेव ने कहा कर्मचारियों से इसको दे दो जितना भी चाहता है अनाज, आज मैं स्वयं जाऊंगा, इसे दूर से देखूंगा खाता है कि बेचता है। गुरुदेव पीछे पीछे गए, एक वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए। भक्त गया, भक्त ने फिर से भगवान को बुलाया, और जैसे ही भगवान को बुलाया तो आज भगवान कैसे प्रकट हुए, बैठ विपिन में भक्त ने, जब कीन्ही प्रेम पुकार, तोता क्षण में प्रकट भयो, दिव्य राम दरबार। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। तो अभी तक श्री राम जी, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी आ रहे थे, लेकिन अब कौन आए, बोले तोता क्षण में प्रकट भयो, दिव्य राम दरबार। चारों भाई आए और हनुमान जी भी आए, और जैसे इनको देखा तो अब तो भक्त कहने लगा आज तो हमने भोजन बनाया ही नहीं, हम इतने लोगों का कहाँ तक बनाए, ये रखा है सामान, खुद बनाओ खुद पाओ, हमारे बस की बात नहीं, बाद में मुझे कुछ बचना है नहीं, मैं क्यों मेहनत करूं। तो क्या कहने लगा, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए भोजन आप बनावहु अपने, भोजन आप बनावहु अपने, बहुत दिनन संग पाहे भोजन, मोते नहीं बनत बनाए भोजन, मोते नहीं बनत बनाए। हे प्रभु आपकी आदत बदलने वाली नहीं है, आपकी आदत बदलने वाली नहीं है। तुम नहीं तजत सुबाने आपने,
सुबाने आपने तुम नहीं तजत सुबाने आपने तुम नहीं तजत सुबाने आपने हम केते समझाए भोजन मोत नहीं बनते बनाए भोजन मोत नहीं बनते बनाए। और हे प्रभु नर नारी आ जाते तो भी बात थी, इस बार तो बानर भी साथ में लेकर आए हो। नर नारिन की कौन कहे 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 एक हो संग लाए भोजन मोत नहीं बनते बनाए भोजन मोत नहीं बनते बनाए। तो हमसे तो नहीं बनाया जाएगा, इतने लोगों का भोजन खुद बनाओ। अब भोजन कौन बनाने लगा? भरण पोषण करने वाले कौन हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। तो भरत जी क्या करने लगे? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चुनके लकड़ी लखने लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखने लाल लाने लगे। चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पहुँचते पूछ से आंजनीय चौका को पहुँचते पूछ से अंजनी लाल चौका को और हाथों से पोता लगाने लगी। और हाथों से पोछा लगाने लगे। और हाथों से पोता लगाने लगे। और हाथों से पोछा लगाने लगे। और इसके बाद में क्या हुआ? बोले स्वयं अन्नपूर्णा महारानी श्री जानकी जी भोजन बनाने के लिए वहां पर। और जैसे ही देवी देवताओं ने देखा कि स्वयं माता स्वयं शक्ति भोजन बना रही है, तो आज वहां पर बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवतागण सब लोग एकत्रित हो गए। और शत्रुघ्न जी क्या करने लगे? चेते चूले इधर और उधर शत्रुघ्न क्या करने लगे? चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे। 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 पाके संकेत शक्ति का जथे वहां। जैसी संकेत मिला कि स्वयं माता भोजन का
प्रसादी का निर्माण कर रही हैं, तो वहां कौन कौन आ गए? अष्ट सिद्धि नव निधि वहां आने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। अष्ट सिद्धि नव निधि वहां आने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भोजन बनाया गया, बड़ी बड़ी प्रसादी चल रही हैं, लेकिन वो जो गुरुदेव हैं, जो संत हैं, उनको कुछ दिखाई, उन्हें बस ये दिख रहा है कि सामान रखा है और वह व्यक्ति भक्त बैठा है। बहुत देर हो गई, शाम हो गई, गुरुदेव थक गए तो पास में गए। क्यों भैया, बड़ी भूख लगती थी तुम्हें, भोजन कब बनाओगे? बोले बन तो गया, प्रसादी हो तो रही है। स्वयं भगवान भोजन बना रहे हैं, स्वयं हनुमान जी पोता लगा रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? गुरुदेव ने कहा, कहाँ, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अब तो गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु जल गिरने लगा। गुरुदेव रोने लगे, हे प्रभु कहाँ हो, मुझे भी तो दिखाई पड़ो, मैं तो कब से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप मुझे दिखाई नहीं पड़े, लेकिन इस भक्त की यहाँ भोग लगाने आ गए। भगवान गुरुदेव को दिखते हैं, संत को दिखते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि हे महात्मन, जितनी सरलता इस भक्त के अंदर है, उतनी सरलता आपके अंदर। तो जो सरल होता है परमात्मा, उसके सामने सहज ही प्रकट हो जाते हैं। निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो भगवान केवल और केवल क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं।